बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पढ़ें जी। अस्सलातु व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। मज़ीद ही को कम कर दें। मज़ीद अहबाब महब्बत जी मर्तबत सामाईन किराम, मेहमानाने गिरामील मर्तबत जी वक़ार उलमाए हक़ अहले सुन्नह व जमात, अलाका भर दे उस शाकाने मुस्तफ़ा, दूरों नज़दीक तो जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सब नो दुनिया व आखिरत दी दायमी खैरो बरकत नसीब फरमाए। ज़ेब मसनद सदारत आस्ताना गैरत दे चश्मो चराग, पीर तरीक़त रहबर शरीयत, पासमान मसलक रज़ा, उस्ताज़ुल उलमा, वाकिफ़ रमूज़ इल्म व हिकमत हकीकत, हज़रत किबला साहिबजादा पीर काजी मोहम्मद महमूद अहमद साहिब आवानी ज़ीदा मजदूहू आप तशरीफ़ फरमा हैं। यकीनन मेरे वास्ते सादतमंदी हज़रत ने मुझ जैसे अहकरन हुक्म फरमाया और बंदा नाचीज़ हाजिर है। मेरे इंतहाई मुखलिस दोस्त बड़े भाई मुशफ़िक़ साहबजादा वाला शान हज़रत साहिबजादा अल्लामा मौलाना पीर काजी सुल्तान महमूद साहिब ज़ीदा मजदूहू आप भी तशरीफ़ फरमाने। बिला ताख़ीर मैं भी चंद बामकसद ज़रूरी मारूज़ात अर्ज़ करंदा अरादा रखता मां। अज दा खूबसूरत प्रोग्राम जुमा शरीफ की बरक़ात भी हासिल हो रही ने और ज़िक्र अहले बैत बिलखसूस इमाम आली मकाम दे ज़िक्र पाक की बरक़ात भी अल्लाह ताला सानू नसीब फरमा रहा है। मुहर्रम शरीफ की खूबसूरत लम्हात घड़ियां दे अंदर और फिर जुमा शरीफ दी घड़ियां असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खूबसूरत निस्बतां दा जिक्र करने और सुनने दा एजाज और शर्फ हासिल कर रहे हैं। माह मुहर्रम हुर्मत वाले महीने चो एक हुर्मत वाला महीना और बिलखसूस इस माह मुबारक दा ताल्लुक अल्लाह दे महबूब बंदियां नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है और बिलखसूस यौम आशूरा 10 मुहर्रम शरीफ दा जिहड़ा दिन है उस दिन नू खास निस्बत हासिल है अल्लाह ताला दे महबूब बंदियां नाल। आप दे इल्म च होना चाहिए कि सैयदना आदम अला नबीना तो लैके मौला हुसैन तक इस दिन दा बड़ा गहरा ताल्लुक है अल्लाह दे महबूब बंदियां नाल। हजरत जनाब आदम अला नबीना, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दिन अगे चुआए वो भी दिन 10 मुहर्रम शरीफ दा दिन सी। जिस दिन अल्लाह ताला ने जनाब सुलेमान अला नबीना नू बादशाही अता फरमाई वो दिन भी 10 मुहर्रम दा दिन सी। जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा आसमान ते उठाए गए वो दिन भी 10 मुहर्रम दा दिन सी। मैं और भी ऐसी चीज़ां बयान करा तो एक तवील वक्त है, लिहाजा इस दिन की निस्बत अल्लाह ताला दे महबूब बंदियां नाल है। लेकिन क़यामत तक जिस वक्त भी मुहर्रम या 10 मुहर्रम शरीफ का दिन आएगा हर इंसान के ज़हन नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, राकिब दोश मुस्तफ़ा, जिगर पारा मौला मुर्तजा। भाई साढ़े सामने साढ़े पीरां दे जिक्र ते मट्ठी नहीं बोलना है ना। मौला हुसैन पाक दा जिक्र होवे ते आप इस्तिखारे च बैठे रहो, इंज तक काम नहीं हो सकता ना। हज़रत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत ओ खास दिन तुहाडे मेरे ज़हन च इमाम पाक की शहादत और अजीम कुर्बानी आ जाएगी, क्योंकि कायनात और भी बड़े शहीद पर जिहड़ी शोहरत अल्लाह ने इमाम आली मकाम नू अता फरमाई है ये आपदा ही खास है। अच्छा दूसरी बात बड़ी तवज्जो तलब,
इस दिन का ताल्लुक मुसीबत नाल नहीं। आप जरा गोड़ियां तो हथ लाओगे जनाब, मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस दिन का ताल्लुक अहले बैत अतार दी मुसीबत, बेबसी, मजबूरी, जनाब गुरबत, लुटे गए, मारे, ये सारे लफ्ज जहालत ते मबनी। और साडे मुआशरे दा अलमिया साडे सहने च हुंदा कि कोई अहले बैत अतार ते मुसीबत आ गई, एक सहने च रखना। 10 मुहर्रम दा दिन मेरे इमाम दी मुसीबत दा दिन नहीं, गुरबत और मजबूरी और बेबसी दा दिन नहीं। 10 मुहर्रम दा दिन आहिस्ता मैं बोलांगा, जबान होवे ते दब के बोलना, यजीद दी जिल्लत दा दिन है, हुसैन दी इज्जत दा दिन है। आप जैसे नचा के कर 10 मुहर्रम दे दिन नू पूरा माहौल बना के क्रिएट करना, बेबसी और मजबूरी। और इमाम आली मकाम पर ऐसे जाहिल इंसान ऐसे लफ्ज बोल दे, लुटे गए बाबा ती उजड़ गए बाबा। मैं कहा जाहिल आदमी, जे उजड़ गए थे बसना किन्ने, ए सहने च रखना, यजीद उजड़ गया, साडा पीर कल भी जिंदाबाद है ते साडा पीर आज भी जिंदाबाद है। शेर लाओ, शेर लाओ, शेर लाओ। और नाले शहादत मुसीबत, शाबाश, शहादत मुसीबत है। मजीद थोड़ा जा आसान करते हैं, ज़ौक़ दा सफर भी कर सा। शहादत मुसीबत नहीं। सरकार इस्लातो व सलाम ने इरशाद फरमाया, सब तो इज्जत वाली मौत शहादत दी मौत है। तो फिर मुसीबत किवें हुई? चलो भाई दूसरी, तार खत्म नबूवत आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन दी शान है, मोमिन हर वक्त शहादत का तलबगार रहेगा और ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह मैंने शहादत जैसी मौत अता फरमा देवे। एदा मतलब है ये तो मोमिन दी शान है, मुसीबत नहीं। चलो और जरा मजीद सफर करते हैं। शान कायनात तारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई जेड़ी शहादत है ना, फरमाया जिस वक्त शहीद जामे शहादत नोश करता, पहला कतरा जमीन ते बाद च करदा, सारे हिजाबात इटा के रब शहीद नू अपना दीदार अता फरमा देता है। रब दा दीदार मुसीबत नहीं। आप अपनी जबाना नू बिल्कुल चलान दा हक रखते हो जनाब, भाई ये मुसीबत है। चलो मजीद सफर करते हैं। जाने कायनात तारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन है, मेरा करीम मालिक सब तो पहले जन्नत जन्नती ने अल्लाह निमाजी से सवाल करेगा, भाई कोई चाहत बाकी है? या अल्लाह कोई चाहत नहीं। सखी कोई चाहत बाकी है? कोई चाहत नहीं। हाजी कोई चाहत बाकी है? कोई चाहत नहीं। सखी कोई चाहत बाकी है? कोई चाहत नहीं। अगर जाग दी हो तो थोड़े चेहरे की जियारत करता। जिस वक्त रब शहीद से पूछेगा ना कोई चाहत है, शहीद कहेगा फिर करबला, फिर करबला। क्यों? या अल्लाह जो लज्जत तेरे राह में कुर्बान होने में आई है ना, वो लज्जत तो जन्नत की नेमतों में नहीं आई। लिहाजा सुन, शहादत मुसीबत नहीं, जिल्लत नहीं, बेबसी नहीं, मजबूरी नहीं, शहादत इज्जत है। और मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, मेरा हुसैन अब भी जिंदाबाद है। आप जागते पे हो। और ये शहादत और इस दिन नू बिलखसूस ऐसा पूरा माहौल बना देना। और एक ही इमाम पाक की अजमत बयान हो रही है, भी लुटे गए सन ते उजड़ गए सन ते मुसीबत सी ते बेबसी सी ते मजबूरी सी ते पानी मंगते रहे। मैं कहा हया कर, हुसैन है। ये सारे लफ्ज जहालत में मबनी है, इल्म मोहब्बत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा भाई, कुरान पाक के 18 या 11 मकामात है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अजमत शहादत को बयान किया जा रहा है। हुण जरा तुसी इशारे ते कम चला जाना, समझ जाओगे मेरे पास वक्त भी नहीं है कि मैं तफसील बयान करूं। सबसे पहला मकाम फरमाया शहीद को मुर्दा कहना भी नहीं। अच्छा शहीद, दूसरा मकाम फरमाया शहीद को मुर्दा सोचना भी नहीं। अच्छा बेशक तो सुभान अल्लाह तो बन दी। तीसरा मकाम फरमाया बल अहयाउन, शहीद जिंदा है। अच्छा चौथा मकाम फरमाया वो अपने रब के पास है। छठा मकाम रिस्क दिया जाता है। सातवां मकाम फारिहीना वो शाद है, बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फद्लिही, शहीद भी अल्लाह का फजल होता है। सब तो मजेदार गल है, यस्तबशरूना, फरमाया शहीद शहीद हो के खुश है।
मरतबा करबला में मेरा हुसैन गमज़दा नहीं है, मेरा हुसैन गमज़दा, दब के बोलो मेरा हुसैन गमज़दा। ए पूरा माहौल बना के ओए जणिया तरह गल करो ना। शे हैदर कर्रार का बेटा है, शे मौला कायनात का शहजादा है। इस घर की अजमत को समझो। शे बेबस हो गए, शे मजबूर हो गए या लुटे गए। जब बेकाबा की कसम है, हुसैन करबला में उजड़े भी नहीं, मुसीबत भी नहीं, लुटे भी नहीं, बेबस भी नहीं, मजबूर भी नहीं, प्यास लगी भी नहीं, पानी मंगिया भी नहीं। मांगता वो है जो खुद बेबस हो। भाई सवाल तो वो करता है जिसमें खुद कैपेसिटी ना हो। हजरत फारूक आजम ਨੂੰ भी जानते हो 5-7 बंदे सारे तो फिर दब के सुभान अल्लाह लाला सब के। हज़रत उमर बिन खत्ताब, गल मैं सुनानी है, हाँ नल ठरे ते दब के बोलना। फरमाया मैंने हुसैन से जल्दी दुआ करते हुए कबूलियत में किसी को नहीं देखा। ये मोहब्बत का एक अंदाज है। हुजूर भी दुआ, सारे सहाबा मुस्तजाब दावत है, आले बैत पर सैयदना इमाम हुसैन पाक। हजरत मौला अली मस्जिद कूफा में है, बंदे मौला अली के पास आ गए, जनाब मेहरबानी फरमाया क्या होया जनाब बारिश नहीं आ रही। फरमाया साडा निक्का मुंडा किथे, मेरा छोटा शहजादा कितना है। दुआ तो मौला अली भी फरमा सकते हैं, पर आपने क़यामत तक जमाने ने समझाया ओए इस बेड़े नु मजबूर ना समझिया जे। बस मौला हुसैन रदी अल्लाह ताला ने दुआ फरमाते तो नहर फुरात में पानी ना आता, बारिश ना आती, नहर फुरात कदमों में ना आती। जब बेकाबा दी कसम है, हुसैन मंगन वाले नहीं, हुसैन मंगन वाले नहीं, हुसैन मंगन वाले नहीं। क्या मंगदा होए जिदे वड्डे मंगन वाले होण, जिदा नाना इमाम अल अंबिया होवे, जिदा बाबा सुल्तानुल औलिया होवे, जिदी मां सैयदा ज़हरा होवे। फिर मैं कह ना सकना मंगन वाला हुसैन तेरा, वंडन वाला हुसैन मेरा। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के जबान खोले। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ V8 ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਓਏ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਮੰਗਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ। बदतमीज को शर्म कर, शे मेरा हुसैन है। हजरत पीर जी के कदम पकड़ के फकीर अगली गल करूं दिल नू लगे तो सुभान अल्लाह भी मेरा याद रहे। उजड़े भी नहीं, लुटे भी नहीं, मजबूर भी नहीं, मुसीबत भी नहीं, बेबस भी नहीं, प्यासे भी नहीं, पानी मंगिया भी नहीं, कुरान की कसम है लड़े भी नहीं। मौलाना तगड़ी कसम उठा के कैसी बात कर रहे हो। मैं कल लड़े भी नहीं हो, थी जुर्रत किसी में। अली के बच्चों के हाथों लड़ने का इरादा करता, नबी का बच्चा कोई बच जाता। हुसैन की तलवार क्या कमजोर समझते हो? अगर इमाम इरादा करते भी आज लड़ना है सारे यजीदियों दी ऐसी दी तैसी, तो ये हैदर कर्रार का बच्चा है। मरहब की क्या औलाद की क्या जुर्रत है, मौला अली के शहजादों के सामने आए। बस हुसैन करबला में लड़े नहीं। क्या आख्या सज्जन जिवें तुसां राजी जिवें असां राजी। वो लतीफ जुमला मकामे रजा, मकामे जिवें हजरत इब्राहिम आग की तरफ थे, रस्ते में जिब्रील अमीन ने कहा जनाब हुणे आखो तो चुक के हर शह, इन्हां नमरूदियां तो फरमाया चुप कर, तू किथे खुद आया यार अब किस से आया। उसने कहा जी मैं खुद आया हूं। अगला जुमला भी मेरा है, पंजाबी दा है, लतीफ है, समझने वास्ते आसानी होएगी। इब्राहिम अला नबी ना कितने जनाब बाइतमाद कदमों से आग की तरफ चलते हुए फरमाया पिछा हट जबरील, जिदे नाल असीं सौदा कीता घाटे दा नहीं। तो ये हुसैन की बेबसी और मौला हुसैन की मजबूरी और मौला हुसैन के मुतल्लिक ये लफ्ज बोलने कौम के सिर्फ टुकर सीधा करने के लिए ये जहालत है। बे इजाजत
इजाजत जे के गए जिब्रील भी आते लगे कदर वाले। सारे बोलो कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। जिदी जबान होवे खामोश क्यों है? कदर वाले। ये मेरे हुसैन है। अगर आप इजाजत का मिजाज रखते हैं तो हम एक हदीस शरीफ सुना सकते हैं। इजाजत का मतलब है नहीं भी तुझे लिख के देना है, इजाजत का मतलब है सुभान अल्लाह दाब के। ये कौन हुसैन है? आओ जी, पहले हजरत उम्मे फजल आप फरमाती है कि मैंने देखा करीम ने मौला हुसैन को उठाया, हाथ से लगाया, हर बारी तुसी सुभान अल्लाह कहनी। सरकार ने अपनी जुबान हुसैन मौला के मुंह में रखी। अगे भी सुनी गल, थोड़ा सा हाजिर दिमाग। ये हजूर का लबाब दहन तो जमजम से भी अफजल है। हजूर का लबाब दहन तो हौज़े कौसर से भी अफजल है। जमजम जिस अरादा से पियो ओ तकमील हो जाता। नीयत जड़ी होवे, हुसैन किस नीयत से नाने की जुबान चूसते थे? एक से अगले लफ्ज है मेरे नहीं किताब के। कभी नाना नवासे की जबान चूसता था और कभी नवासा अपने नाना की जबान को चूसते थे। खुदा तुहाडी खैर करे जी हुण बोल पो। हुसैन अपने नाना की जुबान इस तरह चूसा करते थे जिस तरह खजूर खाने के बाद गुठली को। या अल्लाह जेड़ा आज इमाम हुसैन पर ही उच्ची बोले उदा तो नसीब उच्चा हो जाए ना। गल और सुन्नियों बंदे झूठ ते दाद देंदे ने, तुस हदीस ते चुप हो यार, जरा को थोड़ा जा मिजाज बनाया करो ना। फरमाया हुसैन नाना की जुबान अक्तस ताहिर इस तरह चूमते थे जिस तरह खजूर खाने के बाद गुठली को चूसा जाता है। मैं फिर आहिस्ता गल करना, आपकी मिजाज हो तो बोले। जो नाने की जबान 7 साल तक चूसे, हजरत काजी साहब मौजूद हैं, खिताब मेरा लाइव चल रहा है, लफ्जों का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। एक नबी पाक के सहाबी हैं, सफर हो रहा है, अर्ज की हजूर ने शिद्दत प्यास ने सताया है। सरकार ने फरमाया करीबा। हजूर ने अपनी जबान अपने गुलाम में के मुंह में रखी, मरण तक त्रे नहीं लगी। जो एक मर्तबा जबान चूसे उसे प्यास नहीं लग सकती। बता जो 7 साल तक मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जबान चूसता रहा, कहना पेगा करबला में पानी मंगिया भी नहीं, त्रे लगी भी नहीं। करबला मुसीबत की दास्तान नहीं है, जुर्रत की दास्तान है। बहादुरी, शुजात, गैरत, खुददारी। हाँ, हुसैन मौला की मोहब्बत में आंसू का आ जाना सआदत है, नजात है, बरकत है, खैर है। मोहब्बत में, मुसीबत में नहीं। ये लफ्ज भी नहीं बोलने के वो मुसीबत ना ना। अगर आप इजाजत दो तो मैं फिर दूसरी हदीस सुनाने का इरादा रखता हूं। आपने मेरा उन्वान ज़हन से रखना ताकि तुम समझ आ जाएगी। हजरत मखदूम कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया जाहिदा साबिरा शाकिरा सादिका सिद्दीका मखदूमा मवाहिदा उम्मुल हसनैन बिनते रसूल, नबी की चौथी बेटी, छोटी बेटी सैयदा फातिमा तो सहरा। दाएं हाथ च मौला हसन ते बाएं च मौला हुसैन। अर्ज की हजूर मेहरबानी फरमाओ जरा मेरे बेटियां को जता करो ना। हदीस के जुमले हैं, सरकार हजरत इमाम हसन नु सीने लाया। ये मौला हसन रसूलुल्लाह का बड़ा शहजादा, सहरा पाक के वेड़े की पहली खुशी। ये हसन मोई है। आला हज़रत फतावा रिदविया में इस हदीस को बयान किया। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने हसन मुझे दिया, हुसैन अली को दिया। ये बेटा मौला हसन सरकार सीने लाया। और हजूर ने जो फरमाया दब के बोलना, फरमाया हमने अपनी सरदारी और हैबत और सरदारी, अपनी हैबत और सरदारी, अपनी हैबत और सरदारी
सिर्फ सुनना नहीं है, कुछ तो समझना भी है ना। हमने अपनी हैबत और सरदारी इमाम हसन को दी, मैं जाना फिर करबला है, हमने अपनी हैबत और सरदारी इमाम हसन को दी। फिर मैं कैसब किबला की मौजूदगी में कह सकता हूँ रसूल का सरदार बच्चा, मेरे नबी का सरदार पुत्र, मेरे नबी का सरदार पुत्र, मेरे नबी का सरदार पुत्र। तो बजीत भाईजान ये बात ज़हन में रखना, ये इतना सरदार है कि इसे सरदारी मेरे नबी ने अता फरमाई है। चेते रखना सरदारां दे फैसले मिरासियां नूं समझ नहीं आउंदे। मिरासी को क्या पता सरदार का फैसला क्या है। शाह इमाम हसन सीने लगाया, फरमाया हमने अपनी हैबत भी हसन को दी, सरदारी भी हसन को दी। ज़हरा पाक ने दूसरा शहजादा, हजूर ये मेरा हुसैन है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को पकड़ा, भाऊ सीने लाया। हुण मेरे नबी हुसैन को क्या अता किया? अपनी जुर्रत। ओ भाई खुदा मेरे जुबान पे लफ्ज आसान करे मेरा करीम, मैं फिर कहता हूँ नबी पाक ने अपनी जुर्रत हुसैन को अता फरमाई, नबी पाक ने अपनी जुर्रत हुसैन को अता फरमाई, नबी पाक ने अपनी जुर्रत हुसैन को अता फरमाई। फिर एक मर्तबा जरा मिजाज बनाए, मेरे नबी ने अपनी जुर्रत हुसैन को अता फरमाई। मौलाना फिर को मंजर है, मैं कहा करबला का मैदान है, 3 दिन के अंदर हजरत इमाम अली मकाम पे पानी भी बंद है। अकबर जैसा बेटा दिता पर हुसैन दे कदम नहीं डोले, अब्बास जैसा भिरा दिता पर कदम नहीं डोले, अबू बकर बिन अली जैसा भाई दिता कदम नहीं बोले। सब कुछ कटा के मेरा हुसैन जबले इस्तिकामत नजर आया। क्या फरमाया? वजूद हुसैन दे पर जुर्रत नाने दी। तो मेरे जिगर के शहजादों, जिसमें रसूल की जुर्रत हो, जिसमें रसूल की जुर्रत हो वो यजीदियों के सामने जनाब परेशान हो जाएगा। जिसके वजूद में रसूलुल्लाह की जुर्रत हो वो कभी मजबूर नहीं हो सकता। लुटे गए और मुसीबत में आए, उजड़ गए, यजीद उजड़ गया, पर रब्बे काबा की कसम है वो मेरा हुसैन का खूबसूरत किरदार करबला के मैदान में ऐसा था। यजीद लानत बन गया, साडा पीर रहमत बन गया। फिर दोबारा बार बार आपको मैं बात में मजा लेता हूं। मुसीबत, उजड़े, लुटे, बेबस, मजबूर, तरे लगी, पानी मंगया, कोई मसला, गमजदा, को पेट पटिया, हुसैन है। अगर आप इजाजत दें तो इसी जुर्रत पे तीसरी हदीस सुनाने लगो। कुरान ज़हन में है या निकल गया? जिसका दिमाग हाजिर है उसे समझ जरूर आ रही है। तीसरी हदीस हुसैन मौला की जुर्रत पे, वो कहां है? मैं कहा ये है, इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लम तदिल्लु बादी अहदुहुमा आज़म मिन अल आखिर किताब अल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द व इत्रतु अहल बैत व लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हास। फरमाया दो वजनी चीजें देके जाने लगा हूं। हुजूर क्या क्या? फरमाया कुरान, एक मेरी अहले बैत। फिर एक मर्तबा सुन लो, आगे भी सुनिए, आज 2:30 भी सुनो। फरमाया दो वजनी चीजें, एक कुरान, एक मेरा हुसैन, मेरा हसन, मेरा अली, मेरी औलाद, मेरी बनात, मेरी अज़वाज। दब के बोलो, दब के। क्योंकि हजूर की आले बैत में हजूर के माँ बाप भी हैं, हजूर की आले बैत में हजूर की बेटियां भी हैं, 4 बेटियां भी हैं, 3 बेटे भी हैं, आले जाफर, आले अब्बास, आले अली, आले अकील, जिन पे सदका राम है। दो वजनी चीजें, फिर करबला ही जाना। एक कुरान, मेरी आले बैत। अगला जुमला मेरा नहीं है, सरीना फरमाया लम तदिल्लु बादी। कई बातें हैं इस हदीस में, मैं बयान करूं तो घंटा तो चले जाएगा, पर एक कर देता हूं। फरमाया सबसे पहली शाम तो ये बयान की कि कुरान और अहले बैत इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि इकट्ठा हुजूर ने फरमाया। अच्छा, इस हदीस में दूसरी फजीलत क्या है?
सरकार ने फरमाया कुरान और अहले बैत इकट्ठे रहेंगे। दूसरी, सरकार इरशाद वसलाम ने इरशाद फरमाया जिस तरह कुरान वो वजनी है इस तरह मेरी अहले बैत भी वजनी है। अच्छा, तीसरी फजीलत क्या है? फरमाया लम तदिल्लु बादी, जो कुरान से जुड़ गया उसका भी बेड़ा पार है, जो मेरी अहले बैत से जुड़ गया उसका भी बेड़ा पार है। पर मौलाना ये पूरी हदीस में कहीं करबला है? मैं कहा है। फरमाया कुरान फस्ती है, मस्जिद में कुरान है, मनदा होएगा सिर लाओ सिर चंगा हुंदा है, इहदे मेदे ठीक हो जांदे ने। चल यार 20 किलो का होएगा, 15 किलो का। हम मस्जिद में कह रहे हैं मौलाना कुरान वजनी बज़ाहिर तो नहीं है, चलो इकट्ठे होके मकीन गुंबद खजरा की बारगाह में हुजूर हम गुनहगार से बंदे हैं, कुरान बज़ाहिर तो वजनी नजर नहीं आता, पर मैं कुरान का वजन देखना हो तो कुरान की इस अजमत को समझो, मैं मट्ठी बोलना तुसा दब के बोलना, पर मैं क़यामत तक बड़े कुत्ते जम्मण गए, पर कुरान एडा वजनी है दी ज़ेर भी कोई नहीं हिला सकता। वो एवें ही है। और दोबारा बाहर वाले बंदे भी जरा हाथ चुक के मैंने जरा दसो ना भी गल ठीक है। फरमाया कुरान इतना वजनी है क़यामत तक बड़े कुत्ते जम्मण गए, पर कुरान दी ज़ेर भी ये नहीं हिला सकते। क्या? फरमाया कि रब का कुरान है। या रसूलुल्लाह कुरान वजनी है, ये तो समझ आ गया। ते तुहाडा अहले बैत किन्ने को वजनी ने? फरमाया ये साडे पुत्रां दा वजन वेखना होवे ते करबला चल। मैं फिर कहना चाहता हूं, फरमाया अगर अहले बैत अतार का वजन देखना हो तो करबला का मैदान गवाही देगा। फरमाया सारी यजीदियत इकट्ठी हो गई, अकबर तो अकबर है, सारे यजीदी मुस्तफा का असगर भी हिला नहीं सके। क्या? फरमाया जब कुरान वजनी है मेरे रसूलुल्लाह का खानदान भी वजनी है। अल्लाह ने जो इतने वजनी हो वो बेबस मजबूर लुटे पानी मंगिया तेरे लगी यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अगर आपका मिजाज इजाजत दे तो चौथी हदीस पाक। ओ भाऊआ सुभान अल्लाह। इस घर की शान सीखने समझने के लिए चर्ची के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा, इस घर की शान समझने के लिए जबीन नियाज सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में झुकेगी तो समझ आएगा। हाय 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 हाय। ओ भाई मुझे एक रिवायत मेरी आंखों किताब मेरी गाड़ी में मौजूद है। आज बंदा चरस पी के आले बैत की शान कैसे सुना सकता है? हाजिर दिमाग है आप? चरसी और भमकी का क्या औकात क्या है उसकी? अमीर उल मोमिनीन फारूक आजम है। जब भी मदीना में नया फल आता हजरत उमर फरमाते सारा मदीना बाद खाएगा, ज़हरा दे बच्चे पहले खाएंगे। हुजूर की आले बैत। और जब कोई कीमती तोहफा हजरत फारूक आजम के पास आता तो आप वो तोहफा इमाम हसन की बारगाह में देते। हुण इन्हां दी सखावत ते ओ बोले जिहदी ज़बान होवे, इमाम हुसैन की बारगाह में देते। इमाम हसन वो तोहफा बैतुल माल में जमा करवा देते। क्या? फरमाया साडा नाना नबी है। भांग पीने वाला हमें कैसे बताएगा? हजरत अबू हुरैरा को आप जानते होंगे, बीमार हो गए। हजरत अबू हुरैरा बीमार हो गए तो एक मुनाफिक आपकी इयादत के लिए आया तो कहने लगा अबू हुरैरा हर बात ठीक है पर तेरी एक बात हमें अच्छी नहीं लगती। हजरत अबू हुरैरा फरमाया हुआ केड़ी गल है जेड़ी साडी तेनू चंगी नहीं लगती? उन्हें कहा जब भी आपकी महफिल में बैठे एक ही बात है, या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन। अब हजरत अबू हुरैरा के जवाब सुन के गर्मी में जो ऊंची सुभान अल्लाह कहे, मैं तो दुआ ही देने वाला हूँ, फकीर हूँ, मुसाफिर भी हूँ, थका भी हूँ, लंबा सफर करके भी आया हूँ, फिर जाना है। हजरत अबू हुरैरा उठ के बैठ गए। फरमाया जालिम आदमी तू मेरा पता लेने आया, चल मेरे घर से निकल जा। क्या? फरमाया जिन्होंने मुस्तफा प्यार करे अबू हुरैरा प्यार ना करे। चलो आपकी बिल्कुल खामोशी की नजर बात करता हूं। कद सबत अन्ना उमर अब्दुल खत्ताब काना युक्रिमुहुमा। मेरी बात नहीं है, मौला अली हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह अल अता दामाद मुस्तफा सहाबा के मशीर अली मुस्तफा के वीर अली सुनियों के हज़रत मौला मुर्तजा ने फरमाया ये बात साबित शुदा है, जिसने सबसे ज्यादा आले बैत को तो इज्जत की है उसका नाम उमर बिन खत्ताब है, जिसने सबसे ज्यादा आले बैत से मोहब्बत की है उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। जिसने सबसे ज्यादा आले बैत को तोहफे दिए हैं उसका नाम उमर बिन खत्ताब है।
ही अबू हुरैरा, ये तो उन्वान ही और है ना। इस पे तो आप जितने बंदे हैं, मैं सच्ची कहता हूं इससे शायद ज्यादा ही मुझे रिवायतें याद हो। सहाबा वाले बैत के मुशाजरात तनकीस और तौहीन की नीयत से बयान करने वाले वो जाहिल और अजहल। हजरत अबू हुरैरा ने इमाम हुसैन को देखा कि जनाजे से वापस आए हैं, पांव पे गर्द लगी है। अच्छा पहले भी सुनी होगी पर आज भी जरा तवज्जो कर सकते हैं आप सारे। एक एक कंधे वाला कपड़ा उतारा, दूसरी जगह लिखा है कि इमामे का ये कपड़ा। हजरत अबू हुरैरा इस कपड़े से इमाम हुसैन के कदमों के लगने वाली गर्द को साफ कर रहे हैं। कदमों से लगने वाली गर्द को हुसैन हजरत अबू हुरैरा साफ कर रहे हैं। इमाम हुसैन के कदमों से लगने वाली गर्द को हजरत अबू हुरैरा साफ करके रो के फरमाउंदे ने, मैं क्यों ना साफ करा, ये कदम तो हुजूर के सीने पे लगा करते थे। और जल्दी जल्दी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पांव पीछे किया। सिर्फ वो बोल सकता है जिसकी दादी सुन्नी हुई। बात इतनी मैं बस नहीं करने लगा हूं। जल्दी जल्दी हजरत इमाम हुसैन ने पांव पीछे किया। फरमाया ना कर चाचा तू नाने दा सहाबी है, मैनू हयाम दिए। ना कर चाचा तू नाने का सहाबी है, मैनू हयाम दिए। क्या हुसैन दस के गए ने क़यामत तक जमाने में पता लग जाए जो नाना के सहाबा को भौंके हुसैनी वो नहीं है, हुसैनी वो है जो मेरे नाना के सहाबियों का हया करेगा। तो ये हुसैन इब्ने अली हैं जिन्हें जान दे जुड़े लाल चरसी किस्म के बंदे रले ने, उन्होंने पता ही नहीं इस वेड़े की इज्जत क्या है। और 1000 मरतबा आपने सुना है, एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा, 1000 मरतबा। मैं सेहते रिवायत पे कलाम नहीं करता पर 1000 मरतबा आपने सुना है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने बाप जनाब फारूक आजम से कहा सी, अब्बा जी कोई नहीं समझाई, इशारे पे काम चल सकता है यार। बाबा सलाम ये 500, फरमाया हाँ 500। 1000 चाहिए जी बाबा, फरमाया मां ज़हरा जैसी है। अब नतीजे पे बोलना है और मैं खामोश रहने नहीं देता सुन्नियों को। फरमाया बेटा 1000 चाहिए। हाँ बाबा। फरमाया फिर तू जानता नहीं है 1000 क्यों मिले, वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि इनकी माँ ज़हरा है, इनका बाबा मुर्तज़ा है, इनका नाना मुस्तफ़ा है, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। बात इधर खत्म हो गई है और नहीं हो इधर से तो शुरू हुई है। इधर से बात अब शुरू, बात सुनो। पर मैं नहीं पुत्र तो इन 500 ही देना। हसन 1000 ते हुसैन मौला 1000 देना। क्यों? इन्हां दी मां ज़हरा है, इन्हां दी मां ज़हरा है। हसन 1000 देना हसन दा हक है, हुसैन 1000 देना हुसैन दा हक है। इन्हां दी मां सैयदा है। हसन को 1000 देना हसन का हक है, हुसैन को 1000 देना हुसैन का हक है, हुसैन को 1000 देना हुसैन का हक है। क्यों? इनकी माँ सैयदा है। मेहमान हूँ आपका, कदरदान लोग हैं आप, फकीरों की बारगाह में हाजिर हैं। कत्ल न करना, जेड़ा बतूल दे पुत्रां दा हक ना खावे। शेख जनाब उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, आ सुनो बेटा, फरमाया हसन को 1000 देना हसन का हक है, हुसैन को 1000 देना हुसैन का हक है। क्या? फरमाया इनकी मां सैयदा है। काजी साहब के आस्थाने पे आने वालों आपका दायां हाथ मुझे नजर आए, दस है जो उमर बिन खत्ताब बतूल दे पुत्रां दा हक ना खावे, ओ ज़हरा दा बाग नहीं खा सकता। तो इस घर की अजमत को समझो ना। लेकिन वो सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत के बगैर नहीं, फेक फेक फेक। फारूक आजम की मोहब्बत के बगैर मोहब्बत समझ आ सकती? हजरत उस्मान, अली, तला, जाबिर, जुबैर, साद, सईद, हजूर के सहाबा, इब्न मसूद रोते थे जब हुसैन पाक सामने आते थे।
सिद्दीक अकबर के अपने भी पुत्र हैं, पोतरे हैं, दोतरे हैं, पर मुझे किसी रिसाले में भी नहीं मिला भी अबू बकर ने अपने बेटे को कभी उठाया हो। वो जेलम का मिर्जा चवल जान दी कि नहीं? मैंने कहा बुखारी में ये तुझे नजर नहीं आती? ये भी हदीस है कि हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कंधे पे मौला हसन को उठाया, बाजार में चलते हुए सामने से मौला अली हैदर कर्रार शेर खुदा आ गए। हज़रत मौला अली ने जब बेटे को अबू बकर के कंधों पे देखा, सिद्दीक नाले हसन नु मोढ़ियां ते पाया, नाले मदीना दियां गलियां चलदे ने, नाले रो के कहंदे ने हसन तुझ पे अबू बकर की मां कुर्बान, तुझ पे अबू बकर का बाबा कुर्बान। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, वो हुसैन इब्ने अली लड़ाई का इरादे से अगर मदीना छोड़ते, जंग का ऐलान करते, मुमकिन है कोई साहबी ना साथ ना जाता? सवाल ही पैदा नहीं होता। हुसैन लड़ाई की नीयत से करबला गए? दब के बोलो, लड़ने की नीयत से गए? जब पहले दिन हुसैन पाक ने इरादा किया, टोटल 11 अफराद तैयार किए। उदार बात नहीं कर रहा मैं, किताब में ये नए मुताले की बात करता हूं। टोटल 11 अफराद इमाम ने लिखे कि मैं जाने लगा हूं। जब मौला अली के 5 बेटे करबला में शहीद हुए, इमाम हसन के 3 बेटे करबला में गए, 1 आ गए, 2 शहीद हो गए। मौला अली के हुसैन के 2 बेटे करबला में शहीद हुए। तो ये कैसे मुमकिन है? ये सारे सैयदा तैयबा के शहजादे और हजरत इमाम अली मकाम का खानवादा लड़ाई की नीयत से करबला की तरफ सफर नहीं हुआ था। सबसे पहले जिसने रोका था इमाम हुसैन को, वो 3 शख्सियतें, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, मोहम्मद बिन हनफिया। क्या जनाब असी उन्होंने लाडे भी इतरे हैं तो उन्होंने ना जाया जे। आपने फिर एक खत निकाला, बस यही पैगाम दे के फकीर इजाजत का तलब है। वो खत निकाल के फरमाया एक खत तो पढ़ो। तो उस खत का मतन यही था, मफहूमन कहता हूं, हुसैन तू तो उस नाने के दीन का वारिस है, यहाँ इखलाकियात, तहजीब, बदअकीदगी, बदअमाली, बेहयाई के तूफान बरपें। अगर इस माहौल को हुसैन नूर रिसालत से मुनव्वर न कर सका तो माहौल किस तरफ जाएगा? इमाम हुसैन आका साडी खैर है, गल है साडे नाने दे दीन दी। और फिर हुसैन पाक रस्ते में गए जहां जहां, और पूरे 72 शहीद तब तक नहीं होते जब तक 11 सहाबा इसमें शामिल न हो। करबला में कितने शहीद हुए? और उच्ची तो बोला, ये भी कौल 3 है। 72 थे, 81 थे, 91 थे या 102 थे। तो भाईजान अहले बैत अत्हार रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह का खानवादा किस जवां मर्दी से फिर एक ऐसा मौका आया कि टेबल टॉक है। फरमाया दीन पे टेबल टॉक तो नहीं हो सकती, ये तो नहीं हो सकता कि मैं दीन से गद्दारी करूं। शिमर ने बुलाया था हजरत अब्बास पाक को, ये मामा है रिश्ते में, और आख्या सी आजा गाल सारी बैत दी है, अगर इमाम हुसैन बैत कर लें तो मसला तो अभी खत्म हो जाएगा। फरमाया यजीद जैदी बैत अली दा बच्चा। अगर आप मेरे जुमले की कदर कर सके ना, 14 सदियां बाद हुसैन दा खादिम मजबूर नहीं हुंदा। मुझसे ज्यादा काजी साहब को पता है अंदर की बातों का। जब जनाब पूरे तेरे मुल्क पाकिस्तान का निजाम अमीर अल मुजाहिदीन के कदमों में था, बाबा इंज नहीं इंज कर, फरमाया जान दे नहीं हो, मेरी मां ने मेरा नाम रखा खादिम हुसैन। तो आप क्या समझते हैं कि इमाम अली मकाम की शख्सियत जबल इस्तिकामत है भाईजान, जुर्रतों का बादशाह हुसैन बिन अली है। मुसीबत और बुज़दली ये सारे बेबसी मजबूरी ये फेक जुमले हैं। ये वैसे मैनू मैं बाबा जी को ही सुनिया सी, इत्थे नवाज शरीफ आख्या सी दही खानी है तो लाहौरों आ जानी चाहिए, आ गई थी।
आ गई सी ना। जो पाकिस्तान जैसे मुल्क का वजीर आजम हो वो तो इतनी जल्दी इतना कुछ ला सकता है, तो जो जन्नत का मालिक हो, तो ये दिमाग से आप अपने सारे जुमले आज निकाल के घर जाए। करबला से ताल्लुक है हुसैन मौला की जुर्रत का, खुददारी का, दीनी इस्तिकामत का। फिर जमाने ने देखा ये होते हैं हुसैन के खादिम, और कई दिन पिटपटिया करके ते रजब बट जा चवल बने महल्ले दी मुश्तरका बचे, ते फिर इमाम हुसैन का नारा लगाओ। मैं कहा तुम्हारे मुंह पे जचता है जालिम आदमी, कभी बहन कभी बेटी कभी मां सामने, तो हुसैन क्या क्या लगता है? हुसैन का खादिम हमने देखा है जो टटरती सर्दी में फैजाबाद बोलते जाके भी कहता था लुत्फे सजन दम बदम कारे सजल का आगा, उंज भी सजन वाह वाह थे, उंज भी सजन वाह वाह। किन्होंने सीखा हुसैन से? रजब बढ़ जा सुने, दुश्मन लोग हैं ये दीन के। और हज़रत काजी साहब किबला का भी क्लिप मैंने सुना, आपने भी सुना। अब वो सहाबा पे भौंकता है, और मैं अक्सर कहता हूं तहजीब के जुमले में, और जो सहाबा के मुतल्लिक बुग़्ज़ रखे वो अपने सारे टेस्ट करवाए। और मैंने 10 दिन, अब बच्चे मेरे नाल दे मैंने 10 दिन है जी, ये सबील लगा रहा है जी, इन लोगों से हुसैनियत सीखोगे, इन लोगों से। ये इमाम हुसैन के क्या लगते हैं? 2-4 देगे, 2-4 सबीलें, 2-4 पानी धियां पैना निचानियां पूरा साल, 10 दिन जनाब उत्ते रखना। मानू बहुत गम मौला हुसैन दा। चवल जान की तुझे शर्म नहीं आती? हुसैन हया का नाम है, खद्दारी का नाम है, इश्क मुस्तफा का नाम है, तहफ्फुज़ नामुस रिसालत का नाम हुसैनियत है। जुमले अच्छा लगे तो बोलना। हक का नाम हुसैनियत है, सबर का नाम हुसैनियत है, पर्दे का नाम हुसैनियत है, सजदे का नाम हुसैनियत है। अब्बास से कहा था आजा मामे ने, आजा, दौलत भी मिलेगी, इक़्तिदार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हजरत गाजी अब्बास का वो तारीखी जुमला, ये 3 भाई थे उस वक्त, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली। तीनों ने एक जुमला बोला, मैं चोली चुक के दुआ देंगा। फरमाया ओए चवड़े जान दिए, तू आना सब कुछ लभेगा, 10 हुसैन लभेगा। ये तो फैसला करबला में हो गया। अगर हुसैन को चाहते हो कि हुसैन मिल जाए, फिर हुजरों से निकलकर हजरत इमाम अली मकाम का किरदार मैदान अमल में अदा करना पड़ेगा। क्या फरमाया? अगर यजीदियत के नजरिए के साथ खड़े हो जाओगे तो यजीद मिलेगा, अगर हुसैन की फिक्र के साथ खड़े हो जाओगे तो मौला हुसैन मिलेगा। जवाब क्या था? हुसैन मिलेगा। तो पूरा करबला हमारी तेरी मेरी जिंदगी का एक रोड मैप है। चलो कोई बंदा कह सकता है कि ये मौलवी सियासी बात करते हैं, चल भाई तू मजहबी बात सुना दे हमें। सादा सी बात तो कर सकता हूं। इस इज्तिमा में कितने बंदे हैं? 25 में कहां थे, 18 में कहां थे, 13 में कहां थे? देगे इमाम हुसैन की। मुझे एक पॉइंट आप बता सकते हैं कि हुसैन करबला में सब कुछ क्यों कटा के आए? कोई एक बंदा समझ। नमाज का मसला था, ओ बोलो है, बोलो की हो गया यार तो नहीं। कोई रोजा का मसला था, कोई हज करने से रोक रहे थे, निजाम की बात थी। निजाम की बात थी। इल्लल्लज़ीना आमनू आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़। इन्नल्लज़ीना आमनू आमनू आमनू। कैसा ईमान है करबला में मेरे हुसैन का। आमनू 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 व तवासौ बिल। ये मठे को बोल रहे हो?
वतवासौ बिल हक तो बाद अगला काम की है वतवासौ बिस्सब्र। करबला 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 कर मंजर तो सोचो यार मत करबला करबला वला नब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल आलि वल अनफुसि वस्समरात। आगे करबला है वबश्शिरिस साबिरीन। फिर बावियों गल खत्म करम दे करीबियां ने करबला को 5-7 दिलों की कीमत ना नहीं है, करबला को 2-4 दे का दाना नहीं है। हजरत जवानो करबला एक दीनी गैरत दाना है, करबला हया दाना है, करबला खुददारी दीन दाना है, करबला जुबल इस्तिकामत उड़ दाना है, करबला खौफे खुदा दाना है, करबला इश्क मुस्तफा दाना है, करबला तहफ्फुज़ नमूस रिसालत दाना है। ज़बानों में तो बोलो करबला हक दाना है, करबला सबर दाना है। मकाम ने ऐसा किरदार अदा किया, मैदान करबला च अकबर दा बेटा दिता हक नहीं छोड़िया, कासिम दा बेटा दिता हुसैन हक नहीं छोड़िया। सब कुछ कटा के तेरे मेरे इमाम अली मकाम ने सब कुछ कुर्बान कर दिता, पर जमानत क़यामत तक जमाने नु हुसैनियत दे मनहज नु समझा दिता। पर मैं सहने च रखना सारा जमाना पीछे हक अगे। किसी आम तारीख की किताब भी नहीं मिलेगा। हुसैन एक मरतबा जबान ते शिकवा लेके आए हो, हुसैन मौला दी जबान ते बेबसी दा जुमला होवे, हुसैन मौला दी जबान ते मजबूरी दा जुमला होवे, बल्कि हुसैन अपने जवान शहजादे दी लाश नु लेके अपनी सैयदा ज़ैनब दे सामने रख के आंदे ने, ले मेरी अमशीर, अल्लाह ने मेरा अकबर भी कबूल फरमाया, अल्लाह ने मेरा कासिम भी कबूल फरमाया, अल्लाह ने मेरा अब्बास भी कबूल फरमाया। कैसा सजदा हुसैन दे, वल्लाहुल लज़ी ला इलाहा। ये ला इलाहा का मतलब जो हुसैन ने करबला में समझाया, तेरे मेरा इमाम अली मकाम ने मैदान करबला दे अंदर हर कुर्बानी दे हम दबा कदम डोले नहीं ने, ज़बान ते शिकवा नहीं आया, बेसब्री नहीं आई है, मेरे हुसैन मौला दी ज़बान ते कोई ऐसा जुमला नहीं आया। हर बारी आख्या सुबहान रब्बियल मेरा अकबर कबूल करी, अल्लाह मेरा कासिम कबूल करी, अल्लाह मेरा अब्बास कबूल करी, अल्लाह मेरा याना मोहम्मद कबूल करी। सारा खानवादा मेरे इमाम ने कुर्बान किया, पर ना हक छड़िया ना सबर छड़िया, ताकि क़यामत तक ज़माने ने पता लग जाए जिथे हक होएगा उथे हुसैन होएगा। ये तो मेरे इमाम दा किरदार करबला दे मैदान च। एक मौला अली दी बेटी है जिदा नाम सैयदा ज़ैनब है, ए ओही शहजादी है जिन्हां नू गुड़ती मेरे मालिक करीम ने खुद खजूर नाल दित्ती। ए ओही सैयदा ज़ैनब है जिदे नाल मेरे नबी नू बहुत प्यार है। पर करबला दे मैदान च बेटी दा किरदार कैसा नजर आया? सैयद मौला सज्जाद फरमांदे ने, मैं करबला दा चशमदीद गवाह असम मक्का चढ़िया, पर मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं चढ़िया। असम मदीना चढ़िया, पर मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं चढ़िया। असा करबला पहुंचे हाँ, पर मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं चढ़िया। 7 मुहर्रम नू पानी बंद होया, पर मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं चढ़िया। अब्बास जैसा भीरा शहीद होया, पर जो मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं चढ़िया। अकबर असगर जैसे बेटे कुर्बान हुए ने, पर मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं चढ़िया। सब कट कटा के मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया। चंद कदमां ते बिरा दी गर्दन ते खंजर आया, पर जनाबे ज़ैनब ने दो चीज़ां नहीं छड़िया। जाके सुनना, सैयदा
दमिश्क दे बाजार ने, कूफे दियां गलियां ने, वीरां नूं नेज़े ते कुरान पढ़दियां वेखिया, पर दो चीज़ां नहीं हो छड़ियां। दरबारे यजीद च अली दे लहजे च कलाम कीता, आ हुसैनियत पर फुप्पो दो चीज़ां नहीं छड़ियां। सज्जाद मौला सज्जाद अज जरा दसो ना, करबला च तुहाडी पुप्पी की नहीं छड़िया। हज़रत इमाम सज्जाद दा जुमला अवान शरीफ दे दरो दीवार गवाह हो जान, सब कुछ कटा के फरमाया मेरी पुप्पो ना पर्दा छड़िया ना सजदा छड़िया। करबला करबला किरदार है, नजरिया है, फिक्र है। ना 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 लोगो 10-15 दिनों का पूरा एक माहौल बना के कदे हुसैनी बनने का दावा न करना। जिन्हें इमाम हुसैन दे नजरिए नूं छड़िया, किंज मरी 8 महीने कमरे चो लाश मिली ते बाप भी चेहरा लुकांदा है। 7 लाख किबला कादी चा फालवर होन, 7 बंदे जनाजे नाल लाउण, किवें कौम बदबूदार जनाजे होन, किवें हुसैन दे नारा ला सकदे ने। मैं तेनू दसदा हुसैन पाक दा अगर गुलाम देखना ही है, 21 नवंबर दा दिहाड़ा वेख, मीनारे पाकिस्तान वेख, मेरे बाबे दा जनाजा वेख, 1.5 करोड़ दुनिया आ गई। क्या फरमाया? शक्लां तो पता लगेगा हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। थोड़ा मिजाज समझो भाइयों। इस पॉइंट से जरा मेरे नाल गल सुनो ना, खुदा का वास्ता है। जान से कीमती नाने का दीन था मेरे हुसैन को, कहां है वो दीन आज? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। मेरी बेटी ऑक्सफोर्ड से पढ़ गई आ गई, मैं कहा छर की चादर किधर है? आंदा मौलवी जिद्दत आ गई। मैं कहा हाई आ गया, डिग्री तो आ गई। जवान में कहां तहजीब रह गई इस्लाम वाली? कानों के चस्के से अलावा क्या बचा है इस वक्त इस उम्मत के पास? तेरे घरों में दीन नहीं, मस्जिदों में दीन नहीं, महल्लों में दीन नहीं, बाजारों में दीन नहीं। तेरी माशी जिंदगी हो तो दीन नजर नहीं आता, माशरती जिंदगी हो तो दीन नजर नहीं आता, समाजी जिंदगी हो तो दीन नजर नहीं आता, सियासी जिंदगी हो तो दीन नजर नहीं आता। फिर केड़े मुंह से हुसैन का नारा लगाता है? बात वो करे जो सब कुछ कटाए पर दीन बचाए। जब भी बात हो ना मुंह से रिसालत की, हुसैनी मैदान में नजर आए। बात हो खत्म नबूवत की, हुसैनी मैदान में नजर आए। बात हो तहफ्फुज़ कुरान की, हुसैनी मैदान में नजर आए। बात हो इतरत सहाबा की, हुसैनी मैदान में नजर आए। बात हो अज़मत आले बैत की, सुन्नी मैदान में नजर आए, हुसैनी मैदान में नजर आए। क्या और भाईजान चेहरों से ना पहचानना ये कौन है? किरदार बताएगा कौन यजीद के साथ खड़ा है, कौन हुसैन के साथ। घर जाके बिस्तर ते बैठ के एक आंसू दल ले आना। क्या इमाम हुसैन से हमारी मोहब्बत किस तरह की है? अगर देके पकाना हुसैनियत होता तो नबी का बच्चा मदीने में देके पका देता। अगर शबीले लगाना हुसैनियत होता तो मेरे हुसैन कई पानी पर फरमा नहीं, निकल कर खान काहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। किरदार में इमाम हुसैन की मोहब्बत को लेके आ। कोई समझ आ रही या जा रही है? मैं बिल्कुल एक बंदा मैंने आंदा जी 70,000 लेने, बंदे बहुत रवाने, तो मैं कहा लाख पूरा दे।
मैं मार भी लेना। कौम का मिजाज कितना बेहुदा बन गया यार। इमाम की मोहब्बत में आंसू बहाओ, प्यार में आंसू बहाओ, उनकी बेबसी और मजबूरी को क्रिएट करना और उनकी फिक्र को भूल जाना, फेक बात, फेक फेक। और ये जुर्रतों का अमीन हुसैन करबला में इतनी दलेरी से नजर क्यों आया? बस काजी साहब को हुक्म और 1-2 मिनट में मैं तकरीर छोड़ने लगा हूं। क्यों? फरमाया मैं ये मौला अली की तरबियत का असर नजर आया, बतूल के दूध का असर नजर आया। वो हुजूर की शहजादी ने जो पाला था ना मौला हुसैन को, वो तरबियतें की। हमारा दीन ईमान है जनाबे सैयदा ज़हरा। वैसे मैंने तक करबला भी सैयदा नजर आ रही है। जनाबे सैयदा ज़हरा अहले बे तुझे पे नाज़ा है, जनाबे सैयदा ज़हरा। सारे बोलो आप चौके। हमारा दीन ईमान है। नबी की पाक बेटी का हया हम सब पे लाज़िम है। नबी की जान जाना है, जनाबे सैयदा ज़हरा। सारे दोस्त चिल्ला दो। नबी की जान ज़हरा हमारा दीन ईमान है, जनाबे सैयदा ज़हरा। एक बारी जरा स्पीकर तो बगैर तो चेक करा। क्या पता जमाने को कौन मखदूमा तायरा, कौन सैयदा। ये हजूर की वो शहजादी है। हजरत उमर कहते हैं जब हजूर सैयदा हजूर के सामने आती ना, समझदार बंदे के लिए एक बात ही काफी है, सरकार अपनी बेटी के लिए खड़े होते। अच्छा अगले जुमले पे तड़प जाओगे, अंदर दिल हुआ था तड़प के हजूर फरमाते हो मेरी ज़हरा तुझ पे मेरी माँ अमीना कुर्बान, तुझ पे मेरा बाबा अब्दुल्ला कुर्बान। उम्मे अबीहा क्या मतलब? जिस तरह माँ पुत्र का ख्याल रखती है ना, मखदूमा ने ऐसे बाबा का ख्याल रखा है। और ये तो मौला अली से पूछे ना कोई, जब भी मौला अली किसी के सामने मखदूमा का जिक्र होता रो पड़ते। एक दिन किसी ने पूछा रोते क्यों? फरमाया ज़हरा दे सबर याद आ रहा है। पीर अली फरमाते हैं मैंने जिंदगी में कोई ऐसा मौका नहीं आया जब मखदूम हजरत ज़हरा ने कभी मुझसे कुछ मांगा हो, सैयदा ज़हरा ने कभी मुझसे कुछ मांगा हो। ओए होए होए। अली पीर कहते हैं मैं किसी सफर पे था, जब मैं 2-4 दिन बाद वापस आया तो मखदूमा के चेहरे पे भूख के आसार देखे। तो मैंने कहा ज़हरा घर में सामान खाने का नहीं था तो तू मांग लेती, तू सवाल करती, ज़हरा तू मांग लेती, ज़हरा तू मांग लेती। होए 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 होए, अल्लाह करे बंदों को समझ आ जाए। ज़हरा तू मांग लेती, ये अदब में रोने वाले आंसू खुदा खैर करे। अली पीर फरमाते हैं ओ मेरी ज़हरा तू मांग लेती, कई दिनों से खाना नहीं खाया। झुकी नजरे मखदूमा ने उठा के अली की तरफ तक के फरमाया मंगदी तां जे अब्बे ने मंगण दा वल सिखाया हो।
वो शेब अबी तालिब की सख्तियाँ, वो इब्तिदाई इस्लाम के मज़ालिम, वो मखदूमा का किरदार, वो सैयदा, वो ताहरा। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं रोज़ रमज़ान का महीना था, गोद में मौला हसन आए, असर के वक्त बतूल मुसल्ले पे नजर आई। मैं जब हुजूर की बारगाह में आई ना तो सरकार ने कहा कैसे अस्मा हुजूर, ये मैंने देखा है आपके घर में हसन मौला की विलादत हुई है और ज़हरा मुसल्ले पे नजर आई है। करीम ने फरमाया ओए अस्मा तैनू फिर आज पता लग गया, तैनू फिर आज पता लग गया, तू जानती नहीं है मेरी बेटी इंसानी शक्ल में जन्नती हूर है। नबी की जाने जाना है, बस बस जाने लगे। नबी की जाने जाना है, जाना बे सैयदा ज़हरा। नबी की जो कैयासन वो कैसुम जिसकी पाक बहने हैं, तवज्जो तो उन सब में नुमाया है जनाबे। अच्छा सारे बंदे अदब नाल कर नजर झुकाओ, अदब नाल, अदब नाल। क़यामत वाले दिन भी आवाज आएगी ओ मौलवियो पीरो आहले माशर गर्दन झुकाओ। कौन आ रहा है? रसूल की ज़हरा आ रही है। ना गर्दन झुका के ते तवज्जो करना हसनैन दी मां दी बारगाह, तवज्जो नाल। नबी की जाने जाना है जनाबे। और थोड़ी जी आवाज, सारे बंदे खड़े उठे बैठे बच्चे जवान दब के बोलो, हमारा दीन ईमान है जनाबे। फकीरां दी बारगाह च आके अर्ज करने आजारा पाक, असी तुहाडे दर दे गुलाम हां, असी तुहाडे बच्चियां दे दर दा गुलाम हां। असी सारा पाक दी अदब मोहब्बत इस हद तक करने आ, कब्र च भी यही तारुफ है, हशर च भी यही तारुफ है। केड़ा? हमारा दीन ईमान है। आओ इमाम आली मकाम की मोहब्बत में जियो, इमाम के मिशन के साथ जियो। मेरे इमाम के करबला के मैदान और करबला की कुर्बानी को इस उम्मत ने ज़ाया नहीं करना यार। क्या हाल है इस वक्त गज़ा का, कश्मीर, बर्मा, चिचनिया, इराक, क्या हाल है इस वक्त। उम्मत जागे, फिर इमाम आली मकाम के नज़रिए पे खड़ी हो जाए, इमाम की फ़िक्र पे के साथ खड़ी हो जाए। हर वक्त अपने आप को हुजूर की निस्बतों पे कुर्बान करने के लिए तैयार रहे, हर वक्त हुजूर के दीन के लिए कुर्बानी पेश करने के लिए अपने वजूद को मरता जाना। तो जो करबला वालों की तरह इज्जत से मर गए, बड़े आए बड़े मर गए, पर हुसैन अब भी जिंदा है। क्यों? मेरे हुसैन का नजरिया जिंदा है। अल्लाह पाक आप सबकी खैर फरमाए। हजरत काजी साहब किबला का साया तादेर अहले सुन्ना पे कायम और दायम फरमाए। इस उम्र में मैं आज जवान शरीफ आया तो साहबजादा साहब मैं कहा मैं सच्ची थक गया। काजी साहब किबला दिन रात सफ़र में, दिन रात आपके साथ हैं, दिन रात जनाब सफ़र कर रहे हैं, और मास कोई गर्ज गायत नहीं, मास मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। कदर करो खुदारा,
ये हैं हुसैन मौला के मिशन के वारिस, ये हैं हुसैन मौला के फ़िक्र के वारिस, ये हैं मौला हुसैन के नज़रिए के वारिस। इन बुजुर्ग इस उम्र में तो यार आराम के दिन होते हैं। बड़े बड़े पीर हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, वो कहते हैं बस बड़ा होटल बुक करवाएं और फिर टुर के आ जाएं, और बाहर के वीजे लिए हैं बस हलामान अलाफीज। इस दौर में जो मर्द हुर इस उम्र में और इस सेहत में और इस सफर की थकावट पे दीन के साथ खड़ा है, फिर इस कौम और इस इलाका के जवानों को भी चाहिए हजरत के दस्तों बाजू बने, हजरत के साथ खड़े हो जाएं दीन के लिए, दीन के लिए, दीन के लिए, दीन के लिए। ओए बंदे रोज ही जमदे ने, मर्द कदे कदे, मर्द कदे कदे है। इस वक्त कोई अमीरुल मुजाहिदीन का नेमुल बदल। मैं पाकिस्तान के सफर में रहता हूँ, मुझे एक बंदा कहता था मैं 5 मिनट बाबे की तकरीर सुनता हूँ बंद कर देता। क्यों? उसने कहा मुझे खदशा कहीं मेरा दिल ना फट जाए। मैंने कहा वो जबान बाबे की थी तो पर दर्द तो हुसैन वाला था ना। और कभी कभी हम भी मौलवी खतीब आदमी हैं, बशरी तकाजों के साथ साथ गफलत का मिजाज है ना, पर 5-7 मिनट के बाद अंदर में ओ हरारत, वो इश्क रसूल, वो एक जज्बा और गैरत बेदार करने वाली शख्सियत मामा नित नहीं जम दिया। जे 14 सदियां बाद वाले गैरतमंद है हाले ते करबला दे गैरतमंद का की हाल होएगा।